अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन है दीपक, किस तरह से ये जर्नी आपकी शुरू हुई। पहले स्टार्टिंग से आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और स्कूल टाइम से मुझे शौक़ था हंसने हंसाने का। हमारे स्कूल में 4th क्लास में जब मैं था तो हास्य कवि सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ से मुझे लगा यार ये, क्योंकि मैं भी थोड़ा हंसाने का शौक़ बचपन से ही रखता था। मुझे बहुत बचपन में ये सेंस हो गई थी कि मैं भी हंसा सकता हूँ, हंसाता भी था क्लास में। तो जब हास्य कवि सम्मेलन मैंने देखा, उस समय तो कोई मोबाइल तो थे नहीं, हम बच्चे थे, हमारे घर में तो टीवी भी नहीं था बल्कि। तो मैंने देखा यार ये एक आदमी स्टेज पे खड़ा होकर माइक पे बोल रहा है, हज़ारों लोग हंस रहे हैं, तो ये तो बढ़िया काम है। मैं बहुत इंप्रेस हुआ। उसमें हमारे बहुत सीनियर कवि थे श्री अरुण जैमिनी जी, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार मुझे ऐसा काम करना है। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे शौक लगा, मैंने और भी खोजना शुरू किया कौन कौन हंसाने वाले लोग हैं। कुछ की कैसेट्स मिली, कुछ का ये मिला, तो मैंने वो शौक मुझे वहाँ से डेवलप हुआ। तो मेरा एक टारगेट बना कि मुझे कवि सम्मेलन के मंच पे परफॉर्म करना है, ये मैंने अपना एक टारगेट बना लिया जी। तो मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में शालीमार बाग में, वहाँ एक बहुत बड़ी रामलीला होती है, उसमें कवि सम्मेलन होता था पहले दिन। तो मैं वहाँ कवि जहाँ बैठे हुए थे कवियों के कमरे में घुस गया। मैंने कहा जी मुझे भी कविताएं सुनानी। बच्चा था मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा मैं भी लिखता हूँ। कुछ नहीं था उस समय मेरे पास, लेकिन मैंने कहा मुझे शौक था। तो फिर वहाँ से अरुण जी से मेरी बातचीत शुरू हुई। अरुण जी ने मुझे पहला वहाँ पे मंच दिया। मुझे पहला मंच देने का क्रेडिट अरुण जी को जाता है। उसके बाद फिर अच्छा लिखने लगा, थोड़ा बहुत करने लगा। फिर लाफ्टर चैलेंज आया सन 2005 में, उसका मेरे पास फ़ोन आया। तो मैं उस समय बहुत छोटा था, मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि मुझे उसमें करना क्या है। ऑडिशन दिया तो ऑडिशन में सिलेक्ट होना ही नहीं था, क्योंकि कुछ करना आता ही नहीं था, तो सिलेक्ट कहाँ से होते। पार्ट 2 में मैं सिलेक्ट हुआ, उन्होंने मुंबई बुलाया। फिर वो 1 हफ्ते रख के भेज दिया कि छोटा इसको अगली बार बुलाएंगे। फिर पार्ट 3 में उन्होंने मुझे बुलाया, जिसमें कपिल विनर थे उस शो के। वहाँ उसमें जाने के बाद एक मुझे स्टैंप मिली कि भाई ये लाफ्टर चैलेंज में परफॉर्म करके आया है। उसके बाद वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम लोग बढ़ते चले गए और मैंने खूब कवि सम्मेलन करने शुरू किए, अपने कॉमेडी शोज़ करने शुरू किए। और हमेशा मैंने एक अच्छा कंटेंट अपना रखा, खुद का मौलिक कंटेंट रखा। कभी कोई व्हाट्सएप पे जोक्स नहीं सुनाए, कोई कहीं से पढ़ के जोक नहीं सुनाया। तो धीरे धीरे चलते चलते जर्नी 12 देशों में मैंने परफॉर्म किया। वो कहाँ से चली गई मुझे खुद नहीं पता। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे, बड़े बड़े चैनल्स पे मैंने परफॉर्म किया, जहाँ मुझे स्टैंडिंग ओवेशंस मिली। तो आज कुल मिला के मेरी पहचान एक हास्य कवि के रूप, कुछ लोग हैं जो मुझे हास्य कवि के तौर पे जानते हैं, कुछ लोग हैं जो कॉमेडियन के तौर पे जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस है देश में जो मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे जानते हैं। तो वो माँ सरस्वती ने मुझसे कुछ बहुत यूनिक मिमिक्री करवाई और आगे उम्मीद है कि और भी होंगी। जी। तो दीपक, जब जैसे आपने बताया कि आपको कविताएं करने का शौक था, हास्य कवि आप थे, आपने कब सोचा कि आपको मिमिक्री में भी हाथ आजमाना है? और सबसे पहले अब ये भी जानना चाहूँगी कि पहली मिमिक्री आपने किसकी की थी, लेकिन पहले आप ये बताएं कि ये आपने सोचा कब और कैसे? देखिए, मैं ज़्यादा कवि सम्मेलन ही करता था, तो मिमिक्री मैं बचपन से करता था। मैं आफ्टर शो में गया था तब भी मैं बॉलीवुड वालों की, क्योंकि आदमी बॉलीवुड की ही मिमिक्री करता था, तो मैं भी करता था। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि हर दूसरा आदमी नाना पाटेकर बन जाता है, हर दूसरा आदमी सन्नी देओल बन जाता है, हर दूसरा आदमी धर्मेंद्र बन जाता है। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं करना। फिर हम कॉलेज में परफॉर्म करने जाते हैं तो वहाँ कॉलेज का बच्चा मिमिक्री करता है बॉलीवुड स्टार्स की। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा। तो एक बार हम कवि सम्मेलन कर रहे थे और मेरा सारा कंटेंट लगभग खत्म हो गया, नीचे से वंस मोर हो रही है कि और कुछ करो। तो मैंने सबसे पहले उस दिन मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की मिमिक्री मैंने कवि सम्मेलन के मंच पे की और वो इतनी हिट हुई कि लोग लोट पोट एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे गिर रहे। तब मुझे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने कहा यार ये जब मैं मिमिक्री करता हूँ तो मैं इसको कवि सम्मेलन में क्यों ना उतारूँ। जी। तो मैंने सबसे पहली मिमिक्री जो कवि सम्मेलन के मंच पे करनी शुरू की थी वो मैंने मुलायम सिंह जी की थी। उसके बाद धीरे धीरे करते उसमें इतना बड़ा काफिला हो गया। आज 50-60 नेताओं की मिमिक्री है। आज मैं अगर रामायण भी लिख दूं तो लोग मुझसे सुनेंगे नहीं। लोग बोलते हैं राजनाथ जी की मिमिक्री सुनाओ, अमित शाह जी की सुनाओ, केजरीवाल जी की सुनाओ। जी। तो ये ऐसे दौर चला और वही बना कि रास्ता पता नहीं कहाँ ले जाता है आदमी को। बिल्कुल। तो हास्य कवि और कलाकार के तौर पर शुरू हुआ, आज मिमिक्री के तौर पर लोग मुझे जानते हैं। माँ सरस्वती जो कराए। बिल्कुल।